जय भीम। भारत माता की, भारत माता की। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा तथा उसके कर्तव्यों और श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। जय हिंद संविधान, जय संविधान। आज पूरा ये देश और विश्व बाबा साहब को याद कर रहा है। हमारे लोकतंत्र की स्थापना में बाबा साहब की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने जो आम जनता के लिए, अजा वर्ग के लिए, अन्य वर्ग के लिए जो अधिकार ये है समानता के, जो एक पूरे तरह से पूरे देश को एकजुट करते हैं। निःशुल्क से आज बाबा के विचारों की, सिद्धांतों की रक्षा करने का समय है। भारतीय जनता पार्टी संख्या बल का इंतजार कर रही कब उनकी इतनी संख्या लोकसभा में आए और जो अपना संविधान चेंज करें। आप लोग देख रहे हैं किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी संविधान को चेंज करके अपने संवैधानिक बलों पे अपने विचारधारा को लोगों को बिठाकर पूरा एक तरह मनमानी का पूरा देश में एक तानाशाही का प्रवृत्ति पूरे देश में लागू की गई है। वो पिछली बार उन्होंने लोकसभा में 400 पार का नारा दिया था। उनका एकमात्र उद्देश्य 400 से ज़्यादा सीटा है तो संविधान को चेंज कर सके। तो निःशुल्क से आप देखें एक राष्ट्र एक चुनाव की बात भी उन्होंने कही है। और तो निःशुल्क से आने वाला समय जो बाबा साहब के विचारधारा को मानते हैं, इस देश के संविधान को मानते हैं, उनसे मेरा सबसे अनुरोध है कि इस बात को हमको प्रोत्साहित करें कि भारतीय जनता पार्टी लोग युवाने वादे करके जनता को बरकरार कर किसी प्रकार के संविधान को चेंज करना चाह रही है। तो इस अवसर पर हम सब शपथ लें कि बाबा साहब के संविधान की हम लोग रक्षा करें। के लोकप्रिय नेता पूर्व विधायक दिलीप सिंह जी गुर्जर साहब के नेतृत्व में शहर कांग्रेस कमेटी, यूथ कांग्रेस कमेटी एवं समस्त कांग्रेस NSUI समस्त कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा आज बाबा साहब जी की जन्म जयंती के अवसर पर सब यहाँ पर पधारे हैं। निश्चित ही बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, आज उस संविधान के कारण ही हम लोग इस राजनीति क्षेत्र में या सरकारी नौकरी क्षेत्र में सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज एक संस्था है जो बाबा साहब के संविधान को नहीं मान रही है और उस संविधान को तोड़ने का काम कर रही है। तो मेरा समस्त देश की जनता से अनुरोध है कि बाबा साहब के संविधान की रक्षा हम सबको करना है, इसलिए हम सब लोग एकजुट होकर बाबा साहब के संविधान की रक्षा करें और जन्मदिन के अवसर पर बाबा साहब के चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। एक बार पुनः मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से भी बाबा साहब के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बाबा साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी अनुयायियों को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। क्षेत्र के लोकप्रिय पूर्व विधायक आदरणीय श्री दिलीप सिंह जी गुर्जर साहब के नेतृत्व में और शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में सेवा दल, यूथ कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस और सभी कांग्रेस परिवार के नेतृत्व में आज बाबा साहब के भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर आज हमने माल्यार्पण किया है। वंचित, शोषण और पीड़ित के महान उद्धारक भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर उन्हें शत नमन। बाबा साहब के विचारों की स्थापना ही हमारा प्रथम संकल्प है ताकि उनके सपनों का सफलतापूर्वक भारत बने और देश में लोकतंत्र का संविधान सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान। पूर्व विधायक माननीय दिलीप सिंह जी गुर्जर साहब के नेतृत्व में हम बाबा साहब की जन्म जयंती मनाने जा रहे हैं। आज से 135 वर्ष पूर्व उस महामानव का जन्म हुआ था जिन्होंने करोड़ों करोड़ों वंचित, शोषित, पीड़ित लोगों के लिए एक आवाज़ उठाई। एक वो समय था जब महिलाओं को घर में एक बहुत ही गंदी स्थिति में रखा जाता था। आज उन्हें शिक्षा का अधिकार दिया, उनको आगे लाने का अधिकार दिया और आज हम देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र की महिलाएं देश के सर्वोच्च पदों पे आसीन है। एक वक्त था जब बच्चों को, दलित समाज के, बहुजन समाज के लोगों को
शिक्षा का अधिकार नहीं था, स्कूल के बाहर बिठाया जाता था। बाबा साहब ने किन परिस्थितियों में शिक्षा ग्रहण की और उन्होंने उतनी जितनी देश में किसी ने भी डिग्री हासिल नहीं की, बाबा साहब ने डिग्री हासिल की और आज देश के करोड़ों करोड़ों शोषित वंचित लोगों को आगे लाकर आज उच्च पदों पे आसीन करवाया। ऐसे महामानव के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ और उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री दिलीप सिंह जी गुजर साहब, वरिष्ठ मेरे आशीर्वाद दाता हूँ, यहाँ पर उपस्थित कांग्रेस परिवार के सभी भाइयों और बहनों, आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं भारत के महान सपूत आदरणीय श्री डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर जी की जयंती बनाने के लिए। डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर का मानना था कि समाज और सर्व समाज एक समान रहे और सबको सम्मान मिले। आज उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर जी ने कई कठिनाइयों का सामना किया परंतु हार नहीं मानी। उसी का परिणाम है कि उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया और देश को भी बहुत कुछ दिया। आज संविधान बचाना है और हमें इस संविधान की रक्षा करना है। अंत में मैं पुनः डॉक्टर अंबेडकर जी को शत कोटि कोटि नमन करता हूं और यहाँ पर पधारे सभी कांग्रेस जनों को अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत। जन्म दिवस समारोह भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का आज हम मना रहे हैं। दिलीप सिंह जी गुजर जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम रखा है। हमारा ये कहना है कि पूरे देश में संविधान को मिटाने का काम किया जा रहा है। जुडिशल बचानी है, लोकतंत्र बचानी है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हमारे नेतृत्व राहुल गांधी संविधान की किताब को लेकर जगह जगह भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से लोकसभा के सदन में हर जगह जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ उस किताब को बताते हैं कि देखो इस तरह से संविधान को मिटाया जा रहा है। आप देखिए जितनी भी स्वायत्त संस्थाएं हैं भारत सरकार की, उन संस्थाओं पे अतिक्रमण किया जा रहा है, उनको नष्ट किया जा रहा है। जिस तरह से देखिए आप ईवीएम जैसा महत्वपूर्ण हिस्सा ईवीएम आज उनके कब्जे में है, चुनाव आयुक्त उनके कब्जे में है। हमारा यही कहना है कि बाबा साहब के बताए मार्ग पर हम सब लोगों को चलने की आवश्यकता है, संविधान को बचाने की आवश्यकता है। हमारे नेतृत्व राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चल के हमें संविधान को बचाना है। जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। जयंती का उनको सत नमन। आज हम जो कुछ भी है बाबा साहब ने सबको आगे बढ़ाने का काम किया है। आज संविधान की बदौलत ही हम सब लोग शिक्षा का अधिकार है, सभी लोगों को बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं। जय भीम, जय संविधान। आज क्षेत्र के लोकप्रिय आदरणीय जननायक पूर्व विधायक श्रीमान दिलीप सिंह जी गुजर के नेतृत्व में हम भारत के कोहिनूर आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के जन्म जयंती के लिए एकत्रित हुए हैं। ये वो विकास पुरुष है जिसने सभी को देश में समानता का अधिकार दिया, सभी को शिक्षा का अधिकार दिया, सभी को इंसाफ के लिए समान अधिकार दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस संविधान को मिटाने में लगी हुई है। गृह मंत्री जी संविधान को बदलने में लगे हुए हैं। वो बाबा साहब के लिए कैसे मतलब मेरे को बोलने में भी शर्म आ रही है, ऐसा लज्जाजनक शब्दों का उपयोग करते हैं। लेकिन मेरे भारतवासियों से मेरा निवेदन है, जिनको बाबा साहब ने ये अधिकार दिलवाया, जिनके संविधान से वो लोग आज नौकरियां कर रहे हैं, जिनके संविधान से आज वो खुली हवा में सांस ले रहे हैं, मेरा उन लोगों से निवेदन है कि आपकी आत्मा क्यों नहीं सुकड़ती कि जब बाबा साहब के लिए वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, संविधान बदलने की बात करते हैं। मेरा सभी भारतवासियों से निवेदन है, जो बाबा साहब के अनुयायी है उनसे विशेष अनुरोध है कि आने वाले चुनावों में आप इन लोगों के विरोध करें जो लोग बाबा साहब के खिलाफ है, उनकी विचारधारा के खिलाफ है। बाबा साहब वो व्यक्ति है जिसकी वजह से आज देश में संविधान है, समानता का अधिकार है, शिक्षा लोगों को मिली है, नौकरियां लोगों को मिली है और आज इस मुल्क में सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल के रह रहे हैं। सब बाबा साहब की देन है। तो ऐसे महापुरुष को मैं शत प्रणाम करता हूं और उनके जन्म जयंती पर पूरे देशवासियों को बधाई देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में बाबा साहब के विचारों को लोग जीवित रखेंगे और उनके संविधान को जीवित रखेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती है, जिसको मनाने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। बाबा साहब भारत रत्न और संविधान के निर्माता भी हैं।
आज जैसे कि आपने देखा है कि जिनको नई आज़ादी के रूप में जो पखवाड़ा चला रहे हैं वो कैसे संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, कैसे संविधान के को तोड़ने का काम कर रहे हैं, विपक्ष को कैसे कुचलने का काम कर रहे हैं, विरोध करने वालों को जेलों में डालने का काम कर रहे हैं। अभी एक और लेटेस्ट जो है एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है हमारे मोदी जी के द्वारा, जबकि कांग्रेस के समय से 33% आरक्षण महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया था। वो लोकसभा सांसद में सभी में बिल पास कर दिया गया था और उसी के आग्रह में जो है लागू है वो। लेकिन अभी नया प्रोपेगेंडा लाए हैं कि महिलाओं को सम्मान मिलेगा, महिलाओं को समान अधिकार मिलेगा, 33% आरक्षण मिलेगा। उसी 33% में हमारी जो है बहन ये संतोष ओपी गहलोत बैठी हैं। तो ऐसे झूठ फैलाने से आप लोगों को रोजगार दो, शिक्षा के लिए संसाधन दो, शिक्षा को आसान करो और पीड़ितों को न्याय दो। आज न्याय किसी से छुपा हुआ नहीं है, न्याय पाने के लिए आदमी को किस तरह से जो है भटकना पड़ रहा है। जय हिंद, जय भारत। क्षेत्र के जनसेवक दिलीप सिंह जी गुजर साहब द्वारा सर अध्यक्ष लोकेश जी चौहान की अध्यक्षता में बाबा भारत रत्न संविधान के निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई गई। मैं सभी युवा वर्गों से निवेदन करता हूं कि बाबा साहब द्वारा जो संविधान निर्मित किया है, बनाया गया है, उनके पद चिन्हों पर चलें। जय भीम, जय श्री माता। जयंती है, 133 साल हो गए। सभी समाज को जीने का उन्होंने अधिकार दिया है, कानून बनाए हैं, लेकिन वर्तमान में जो संविधान है उसको तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश की जा रही है भाजपा के द्वारा, जबकि संविधान आज खतरे में है। और संविधान की रक्षा के लिए पूरे देश के अंदर हमारे आदरणीय राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम कांग्रेस के लोग जगह जगह जाते हैं, संविधान को बताते हैं कि संविधान को बचाना है और देश को बचाना है। इन्हीं बातों को लेकर आज बाबा साहब के जन्मदिन पर मैं शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।